समय बीतने के बाद हाथ मलने से क्या होगा? समय बीतने के बाद हाथ मलने से क्या होगा? देखिए दोस्त, लक्ष्य एक रखिए, लक्ष्य बदलने से क्या होगा? दुनिया सक्सेस के पीछे तेज़ी से भाग रही है, तो हमारे चलने से क्या होगा? मेहनत कीजिए, सपने साकार होंगे, यूँ दूसरों को देखकर जलने से क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप डेली के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि आज हम लोग बात करने वाला है संख्या और संख्या पद्धति में 32 तक हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया था वीडियो नंबर 105 में। ठीक है, तो आज हम वीडियो नंबर इस 106 में, जो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 106 है, इसमें हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन से और प्रश्नावली का सलूशन कर रहे हैं। तो शायद आपको पता होगा, नहीं जानते हैं तो ये सारी बातें अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपके लिए बताना मेरे लिए शायद लगता था कि ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि विद्यासागर का अंकगणित सॉल्यूशन करने के पश्चात हम लोग संख्या और संख्या पद्धति लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का शुरू किए हुए हैं। तो इसमें हम लोगों ने 32 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जानकारी एक मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि विद्यासागर का अंकगणित का मैंने फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर कर दिया है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर देखिएगा। 92 वीडियो का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें लिखा है विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन, है ना। तो वहाँ से आप जाकर पूरे 1 नंबर वीडियो से लेकर 92 नंबर वीडियो तक जाकर एंड हो गया है विद्यासागर का अंकगणित। मात्र 92 वीडियो में ही हमारा पूरा विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन सहित सब कुछ मैंने उसमें बता दिया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने पूरे चैप्टर भर में किसी भी चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन किया है। एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसमें मैंने प्रश्न को छोड़ा हो, सबका मैंने सॉल्यूशन किया है। हाँ, कुछ प्रश्न गलत भी है जिसको मैंने आपको गलत बताया कि ये गलत है ना, कहीं ना किसी रूप में वो मिसप्रिंट है या गलत है, जिसका आंसर कुछ मिसमैच हुआ है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं बातों को। जाकर देखिए, अच्छा लगे तो सही बात है। हाँ, थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो पर मतलब नए नहीं हैं, पुराने हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, डेली देखते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारी जानकारी आप जानते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, टॉलरेट कर लीजिए। मैं उन सारे दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, उनके लिए मैं ये जानकारी देना मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने दे दिया। अब चलिए शुरू करते हैं लुसेंट्स का प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 का 33 नंबर प्रश्नावली का 33 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 33 के बाद हम इसमें आज ख़त्म कर देंगे, मतलब प्रश्नावली का जितना भी सॉल्यूशन करना है उन सब का ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पीछे के वीडियो को 105 नंबर वीडियो में हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 33 का कर रहा है कि 4, 0, 5, 6 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, इन 4 अंकों की सहायता से हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि यथासंभव बड़ी सी बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी सी बड़ी संख्या को हम यथासंभव रिपीट कर देते हैं, जितना हो सकता है रिपीट कर देते हैं। शेष को हम 8 डिजिट पुराने के लिए बाकी सबको घटते क्रम में लिख देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, यथासंभव इसमें बड़ी संख्या लिखना है ना, तो यथासंभव पहले हम बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 6 है। 6 को पहले हम लिख देंगे, चूँकि 8 अंकों की लिखना है तो 8 अंकों की लिखना है, तो बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक कि हमारा संभव है। तो 6 को अगर हम 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, और बचा है हमारा 6 अगर रिपीट कर रहे हैं तो बाकी 3 और सजाना है। 3 और सजाना है तो 4 तो लिख दिए हैं, 4 और 3 7, एक और हम रिपीट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 को रिपीट कर दिए, 3 अंक बचा है, तो इसको हम घटते क्रम में लिख देंगे। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 अंकों की, इन सभी संख्याओं से मिलकर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है,
यथासंभव जितनी बड़ी सी बड़ी संख्या को रिपीट, अगर बड़ी संख्या बोले तो हम यथासंभव बड़ी सी बड़ी संख्या को अधिक से अधिक जितनी बार हो सकता है रिपीट कर देंगे। उसके बाद हमारा जितना संख्या बचता है उसको हम घटते क्रम में लिख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर आपका दिया हुआ है कि 4 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है, 7 दिया है। कह रहा है कि इससे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। इससे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे छोटी संख्या जो संभव हो, संख्या का निर्माण करने में जो सबसे छोटी संख्या संभव हो उसको हम पहले लिख देते हैं। तो 0 से तो कोई शुरू नहीं करेंगे संख्या, 0 से कोई शुरू नहीं करते हैं संख्या हम। तो इसमें देख लेंगे सबसे छोटी संख्या 0 के बाद कौन सी है। दिख रहा है 4 है, ठीक है 4 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के बाद वैसी संख्या जो छोटी सी छोटी संख्या हो उसके बाद हमारा तो 0 हो जाएगा। अब 0 को हम उतना बार रिपीट करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 दिख रहा है, लेकिन संख्या को शुरू करना है तो 0 से तो शुरू नहीं करेंगे, 4 से शुरू करेंगे। अब उसके बाद शेष तीनों को इस प्रकार सजाएंगे कि छोटी सी छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम इन तीनों में सबसे छोटी संख्या को देख लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या इन तीनों में 0 है, तो 0 को उतनी बार रिपीट कर देंगे जितना बार कि संभव हो, और 7 अंक तक मतलब लिखना है। तो 7 अंक हमारा पूर्ण भी जाए और 0 को उतना बार रिपीट करेंगे जितना में 7 अंक से अधिक संख्या ना हो। तो अगर हम 3 बार रिपीट करते हैं तो हमारा कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया। और 4 डिजिट में हम लोगों ने केवल 2 ही डिजिट को इसमें रखा है, 2 डिजिट तो अभी बचा है, तो एक बार और रिपीट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और 2 डिजिट जो बचा है उसको हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे, तो एक साथ हो जाएगा बढ़ते क्रम, और उसके बाद 8 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर 7 अंकों का डिजिट बन जाएगा, 7 डिजिट का हमारा संख्या बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का बन गया हमारा संख्या। अब देखिए इसमें हमारा यथासंभव छोटी सी छोटी संख्या बना है क्योंकि 4 के बाद 0 0 0 है। उसके बाद हम क्या करें हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं, बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या आप इच्छा करते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा। क्या मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं, बस जानने के लिए कि मैं कहाँ तक गया, ठीक है, और कोई दूसरा बात नहीं है। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का फ़ायदा लीजिए, आनंद लीजिए। चलिए 34 हो गया, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि 50 से लेकर 150 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। क्या बोल रहा है, 50 से लेकर 150 तक सभी अभाज्य संख्या को लिखना है, सभी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए अभी तक कोनो फार्मूले नहीं बना है, ये बहुत ख़त्म इंसान है, मतलब ख़त्म थ्योरी है। अभाज्य संख्या ऐसा है ना कि आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई फार्मूले नहीं बना कि मतलब अभाज्य संख्या हम डायरेक्ट फार्मूला के माध्यम से लगा दें कि इसके बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या इतनी है। सम संख्या हम जानते हैं कि उसको n/2 कर देते हैं, सम संख्या निकल जाता है, विषम संख्या भी निकल जाता है ना। लेकिन इसके लिए कोई ये है ही नहीं फार्मूला, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें मेहनतें करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखने पड़ता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, शुरू करेंगे कहाँ से, 50 से शुरू करेंगे, 150 तक जाएंगे और इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं हम आपको। 50 के बाद आपका अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, दूसरा कोई संख्या विभाजित उसे न करें, उसे ही अभाज्य संख्या करते हैं। तो 50 के बाद 51 देखें तो 17 3 51 हो जाता है, 51 तो होगा नहीं। 52 देखें तो 52 तो 2 से विभाजित हो जाता है, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 53 देखें तो 53 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते देखते जाएंगे तो हम कितना बताएं आपको, 150 तक जाना है, मुँह दुखा जाएगा आपको, क्लियरिफाई करते करते मुँह दुखा जाएगा हमारा। तो आप स्वयं से देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। 53 के बाद आपका 59 आ जाएगा, ठीक है, 59 के बाद 61 आ जाएगा, 61 के बाद 67 आ जाएगा, 67 के बाद आपका 71 आ जाएगा, 71 के बाद 73 आएगा। इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी, ठीक है। 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73 के बाद 79 हो जाएगा, ठीक है, 79 के बाद 83 हो जाएगा। इसके बीच में आप देख लीजिएगा कहीं छूट तो नहीं रहा है ना संख्या। 83 के बाद मेरे ख्याल से 89 आ जाएगा, 89 के बाद 97 आ जाएगा, 97 के बाद आपका
101 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, उसके बाद 107 आ जाएगा, 107 के बाद 109 आ जाएगा, 113 आ जाएगा आपका, 113 के बाद 101 के बाद 27 आएगा, 127 के बाद 131 आएगा, 131 के बाद 133 आएगा, 133 के बाद 137 आएगा, 139 आएगा, ठीक है। 139 के बाद आपका 149 आएगा, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। 149 और 150 तो होगा नहीं और इनके बीच में ही रखना है, तो ये नहीं होगा। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अभाज्य संख्या हो जाएंगे 50 और 150 के बीच में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं हमसे अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप मतलब उसको सुधार लीजिएगा, लेकिन मैं पूरा क्लियर हूँ, ठीक है। मैं पूरा क्लियर हूँ आपको। देखिए जो भी बातें होती हैं स्पष्ट बताता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अपने से आदमी व्यक्ति प्रयास करता है कि गलती ना हो, ठीक है। आपको बिल्कुल मतलब क्लेरिफाई करके आपको बताया जाए। इसको लिखने के लिए मैंने बहुत बार ये किया है, मतलब देख लिया है कि सही है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई छूटा नहीं है। अगर आपको कहीं दिख जाए, हो सकता है इंसान है भूल गए होंगे, है ना, नज़र नहीं आया या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मतलब हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कंडीशन आने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आपका ये अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है। काउंटिंग कर लीजिएगा, अगर काउंटिंग पूछे तो काउंटिंग करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए केवल बोल रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 35 के बाद हम देख लेते हैं 36 नंबर क्या कहता है, ठीक है। 36 नंबर क्या बोल रही है भाई। 36 नंबर देखिए, न 36 नंबर आइए तो चलिए ना जी, चलिए 36 नंबर देखिए, कहता है क्या कहता है, एक सम अभाज्य संख्या का उदाहरण दे। सम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से ही होता है, 2 से ही शुरू होता है अभाज्य संख्या। तो एक बात बताइए ना, 2 से जब अभाज्य संख्या शुरू होता है तो वो कह रहा है कि ऐसे संख्या बताना है जो कि अभाज्य भी होना चाहिए और सम होना चाहिए, सम अभाज्य होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सम है, 2 से विभाजित हो जाता है तो सम है ही, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा सम अभाज्य संख्या हो जाएगा, सम अभाज्य संख्या। चलिए मैंने सब कुछ बताया है आपको, बेसिक कंसेप्ट में बताया है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्या कहता है। 37 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखें। लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या को लिखना है। तो एक बात बताइए, लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और साथ ही साथ सबसे छोटी संख्या कह रहा है ना, तो विषम भी होना चाहिए और संयुक्त भी, माने भाज्य भी होना चाहिए, और हमारा क्या सबसे छोटी संख्या। तो अगर 2 को देखें तो 2 हमारा क्या है, 2 भाज्य संख्या है, नहीं है, 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। 3 की बात करें तो 3 भाज्य संख्या नहीं है। 4 की बात करें तो 4 भाज्य संख्या है और विषम लेकिन नहीं है। 4 तो भाज्य संख्या है लेकिन विषम नहीं है, और ये कह रहा है कि विषम बताइए। भाज्य या संयुक्त एक ही संख्या होती है, ठीक है, भाज्य या संयुक्त। तो ये हमारा क्या, 4 तो सम संख्या लेकिन विषम नहीं है, भाज्य है या संयुक्त है लेकिन ये विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 तो विषम भाज्य है ही नहीं। 6 देखें तो 6 हमारा क्या है, भाज्य तो है या संयुक्त तो है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या तो है, लेकिन ये सम है, विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 की बात करें तो ये हमारा भाज्य है ही नहीं, भाज्य है ही नहीं, इसको भी हटा दीजिए। 8 की बात करें तो ये भाज्य है लेकिन क्या नहीं है, विषम नहीं है, तो ये भी कंडीशन गलत होगा। 9 की बात करें तो 9 भाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये विषम संख्या है। देख लीजिए 9 विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं लगा तो विषम संख्या है, साथ ही साथ ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। 3 से भी विभाजित हो जाए, 1 से भी होगा, 9 से भी होती है, भाज्य संख्या के साथ साथ ये क्या विषम संख्या भी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है तो सबसे लघुत्तम तो हमने 1 से लेकर 9 तक जांच कर लिया, तो 9 ही सबसे छोटी संख्या दिख रही है, जो कि सबसे छोटी है, लघुत्तम है, साथ ही साथ संयुक्त संख्या है या भाज्य संख्या है।
और ये विषम है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। कोनो दिक्कत है? चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर क्या कह दिया है, देखिए 38 नंबर भाईजान, ओ मेरे भाईजान, 38 नंबर देखिए क्या कहते हैं। 38 नंबर कह रहा है 1 से 100 तक की समस्त जुड़वा अभाज्य संख्या को लिखना है। 1 से लेकर 100 तक समस्त अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या को लिखना है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच की दूरी या जिनके बीच का अंतर 2 का होता है। अभाज्य संख्या होना चाहिए दोनों, और साथ ही साथ दोनों का अंतर क्या होना चाहिए भाई, अरे बता दो, उन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए हमेशा। तो चलिए इस तरह के कौन सी संख्या है, सबसे पहले अगर हम देखें 1 से लेकर 3 तक, तो 1 तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं भाई, 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, लेकिन 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है तो 2 और 3 भी होता है, तो इनके बीच का अंतर क्या होता है, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच के जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके बीच के अंतर क्या है, 1 है। तो वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच के अंतर 2 का होता है, वे सारी संख्या लिखना है। तो वे सारी संख्या जुड़वा के रूप में, जोड़ा के रूप में कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अगर हम 3 देखें, 5 देखें, तो ये हो जाएगा। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों अभाज्य संख्याओं के साथ साथ ये क्या है, दोनों का अंतर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। मैंने बताया है डिफिनेशन में, थ्योरी वाला क्वेश्चन वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा, 1 नंबर या 101 नंबर वीडियो में आपको पता चल जाए। तो 1 3 5 हो जाएगा, फिर वैसे ही देखेंगे तो 5 7 हो जाएगा, आगे देखेंगे तो 11 और 13 हो जाएगा। दोनों के सबके बीच के अंतर देखिएगा 2 ही है और सब अभाज्य संख्या है। 11 13 के बाद 17 19 आएगा, ठीक है। 17 19 के बाद आपका 29 31 आएगा, 29 31 के बाद आपका 41 43 आएगा, 41 से 43, इसके बीच में कोई नहीं मिलेगा आपको। फिर आपका आ जाएगा 59 से लेकर 61, ठीक है। उसके बाद आपका 71 से 73 आएगा, देख लीजिएगा, इसके बीच में है ही नहीं कोई, आप देख कर प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, इसके बाद कोई आएगा ही नहीं जिसके बीच का अंतर 2 हो और अभाज्य संख्या हो, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए, बहुत कम ही है। चलिए तो ये रहा हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है, या 39, कहीं कहीं दोस्तों 39 को 39 बोला जाता है, थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूजन में रहता हूँ क्या वास्तव में बोला क्या जाता है, कोई 39 बोलता है, कोई 39 बोलता है, लेकिन ज़्यादातर 39 ही देखे हैं, ठीक है। चलिए 39 नंबर कह क्या रिया है भाई, 39 नंबर क्या कह रिया है, 39 नंबर कह रहा है 39 नंबर कह रहा है कि 100 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 100 जो है ना, इसको कह रहा है कि 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो हम कैसे, वैसी संख्या लिखना है जिसमें दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उन दोनों का योग 100 आ जाना चाहिए। तो वैसी संख्या अगर हम बात करें तो शुरू में 3 ले लेते हैं, तो 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 97। देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, दोनों का योग हमारा क्या है, 100 है, तो ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी हम कर सकते हैं, 100 को और क्या लिख सकते हैं, अच्छा 100 को अगर हम 11 पहले लिख लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम 11 जब घटेगा तो 89 हो जाएगा, 9 1 10, 8 1 9 1 10, ये भी तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी एक आंसर हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा क्या होना चाहिए 8 9 17, ये तो कटेगा नहीं, 89 कटेगा नहीं किसी संख्या से, 11 किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तो इस तरह से हमारा अभाज्य संख्या 2 लिखना है, जिसका मतलब जो हमारा 100 हो जाना चाहिए। तो यही कंडीशन कर रहा है, और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलिए 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर आपका दिया हुआ है कि 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखें। 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखें। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो एक और स्वयं से कटने के बावजूद भी किसी दूसरे संख्या से कटती है, तो क्या होता है,
भाज्य संख्या होता है तो हमारा क्या लिखना है, 100 से कम लिखना है ना, 100 से कम लिखना है और क्रमागत लिखना है, क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करें इसे 100 के पहले अगर लिखना चाहते हैं तो हम स्टार्ट अगर कर दें 90 से, क्रम चूँकि गड़बड़ाना नहीं चाहिए, भाज्य होना चाहिए, साथ ही साथ क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो 90 हो गया, तो 90 के बाद 91 लिखेंगे, ये नहीं कि 91 के बाद 93 लिख देंगे, यहाँ क्रम गड़बड़ा जाएगा। 90 हुआ तो 91 होगा, 92 होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भाज्य होना चाहिए, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रम हो गया। सबको देख लेंगे हमारा क्या से, देखिए 100 से कम कर रहा है ना, तो 100 से कम हमने अनुमान लगा लिया कि 90 से, चलिए शुरू करते हैं। हमने 90 से करके देखा है, चूँकि इसके बाद से आप कीजिएगा ना तो यहाँ आइएगा 97, तो 9 7 16, अगर 91 से शुरू करते तो यहाँ 97 तक जाता, तो 97 तक आते तो यहाँ आपका गड़बड़ हो जाता, 97 भाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका क्रम गड़बड़ हो जाता। आप 97 के बाद आप 98 लिखते हैं तो फिर यहाँ का डिफरेंट 2 हो जाता, तो इस हिसाब से आपका क्रम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने 90 से शुरू किया है, क्योंकि 90 से हमें सीधे दिख रहा था कि 96 तक जाएंगे, तो हमारा बीच में एक भी ऐसा संख्या नहीं आएगा जो मतलब कि आपका क्रम गड़बड़ करे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ तक लिखा। सब में देखिए 90 भी भाज्य है, 2 से विभाजित 5 से विभाजित हो ही जाता है स्वयं, और 1 को छोड़कर 91 भी 13 से विभाजित हो ही जाता है, 92 भी हो जाता है, जो 2 से 93 हो ही जाएगा, 3 से 94, 2 से 5 से, ये 2 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा क्रम भी बन गया, कहीं दिक्कत नहीं आई, और साथ ही साथ ये 100 से कम ही आया, ठीक है। तो ये 7 संख्या है, ये हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 का निम्नांकित संख्याओं को द्विधारी पद्धति में लिखे। हाँ भैया जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार आया हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का द्विधारी पद्धति में, देखिए नंबर सिस्टम में हम क्या बाइनरी नंबर इसको बोलते हैं, बाइनरी द्विधारी संख्या को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। द्विधारी पद्धति जो होता है ना, आपको बता दें, द्विधारी पद्धति में हमेशा हम क्या करते हैं, द्विआधारी पद्धति में हमेशा द्विआधारी पद्धति जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में हमेशा क्या करते हैं, 2 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। वो कौन से अंक है, 1 और 0। इन्हीं 2 अंकों से हम पूरे दार्शनिक प्रणाली में जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी हमारे सामान्य संख्याएं होते हैं, थोड़ा लाइट कम करना दीजिए, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे हम दार्शनिक संख्या उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हम 1 और 0 के रूप में अगर किसी संख्या को विभक्त कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो द्विधारी बन जाता है। हम क्या करते हैं, 2 कंडीशन आता है, एक तो आप चेंज कीजिए, द्विआधारी से चेंज करना होता है हमारा किस में, दार्शनिक प्रणाली में, द्विधारी से दार्शनिक प्रणाली में एक चेंज करना होता है। दोनों को बताएंगे हम, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। एक द्विधारी से दार्शनिक चेंज करना है, और आपको कहा गया दार्शनिक में है, दार्शनिक में दिया हुआ है, आपको द्विआधारी में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनते हैं। तो हम देखिए अभी क्वेश्चन कर रहा है जो कि निम्नांकित संख्या को द्विधारी पद्धति में लिखना है, तो द्विधारी पद्धति में जब भी लिखना है मतलब 1 और 0 के रूप में व्यक्त कर देना है, हमारा सामान्य संख्या के रूप में, जिसे हम दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। दार्शनिक प्रणाली में दिया हुआ है तो हमें देखिए 1 नंबर जो प्रश्न दिया है 41 का 1 नंबर, 41 का 1 क्या बोल रहा है, देखिए 42 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको द्विधारी में चेंज करने के लिए सिंपल 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर कट गया, अगर पूरा कट गया तो इसके बदले में 0 लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, 21 दूना 42 और 0 42, ठीक है, मतलब एक तरह से भाग ही समझ लीजिए, भाग लगाते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, हमेशा 2 ही से करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि द्विधारी में चेंज करना है तो 2 ही से हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में, 10 बार में, 2 10 20, और यहाँ 1 कर देंगे, 20 1 21। ये देखिए इसको गुना करके, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ने के बाद ये आ जाना चाहिए, मतलब 2 से कटाएंगे तो कितना, 10 बार में पूरा चला जाएगा,
1 बचेगा शेष, तो शेष को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बचे 10, तो ये कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ 0 हो जाएगा शेषफल। अच्छा, फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 2 से, 2 2 का 4 हो जाता है, बचेगा शेष 1। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे ना, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस तरह से हमारा बाइनरी सिस्टम क्या बन जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सजाने का तरीका देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं और इधर सजा देते हैं। यानी कहने का मतलब पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और इसको घेर कर हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ये 2 क्या दर्शाता है, ये 2 दर्शाता है कि हमने बाइनरी सिस्टम में लिखा है, मतलब द्विआधारी पद्धति में इसको हमने कन्वर्ट करके लिखा है। द्विआधारी क्या मतलब, जिसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया गया हो, 1 और 0, 1 और 0, बस इन्हीं 2 अंकों का प्रयोग किया गया, तो वही द्विआधारी संख्या हो जाती है, ठीक है। और दार्शनिक प्रणाली जो होता है वो बिल्कुल आपका सिंपल रहता है, जो भी संख्याएं दी हुई सामान्य संख्याएं होती हैं सारे के सारे दार्शनिक प्रणाली में ही होती हैं, समझ गए। अच्छा, अब इसको हम चाहते हैं कि 42 मंगा दें, ठीक है, आगे हम बताएंगे, लेकिन आपको यहीं पे बता दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इससे हम चाहते हैं कि 42 हमारा आ जाए, तो कैसे करते हैं, सिंपल द्विधारी से दार्शनिक में चेंज करना है। तो द्विधारी से दार्शनिक के पहले हमने दार्शनिक से द्विधारी में चेंज कर दिया, अब द्विधारी से दार्शनिक चेंज करना है, तो इसको सिंपल उतार देते हैं। 10 10 10 है, 10 10 10, हालांकि 10 10 नहीं बोलते हैं इसको, 1 0 1 0 1 0 बोलते हैं, मतलब 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से चलते हैं, 2 के पावर 0 लिखते हैं, ठीक है, फिर 2 के पावर 1 लिखते हैं इसके सामने, फिर 2 के पावर 2 लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम 0 वाला जितना दिख रहा है ना, सबको काट दीजिए, 0 का कोई महत्व नहीं, बच जो गया उसके बाद इसको घात के रूप में हम जोड़ते चले जाते हैं, इसको जोड़ते चलेंगे। तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 के पावर 1, ऐसे यहाँ भी जोड़ के चिन्ह लगा सकते हैं। और यहाँ क्या बचा, 2 के पावर 3 जो बचा है 1 वाले के सामने, 2 के पावर 5 यही ना बचा है, तो हम 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो जाता है, यही ना होता है। तो 8 और 2 10 और 32 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, देखिए बिल्कुल 42 आ गया। तो हम इस प्रकार से क्या चेंज करते हैं, द्विधारी से दार्शनिक में, दार्शनिक से द्विधारी में। चलिए आगे भी क्लियर हो जाएगा, आपको बताएंगे, आगे बता रहे हैं, आपको चेंज क्लियर हो जाएगा। तो हमने कितने नंबर प्रश्न का सलूशन करा है, 41 नंबर प्रश्न का सलूशन करा है, जिसमें 41 का 1 हमने देख लिया, 42 का आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 के बाद देखते हैं, 41 का 1 हो गया, 41 का 2 देखते हैं क्या बोलता है। 41 का 2 क्या दिया हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। चलिए 2 नंबर क्या दिया है, 41 का 2 56 दिया हुआ है। 56 को हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे 2 से, 2 ही से ना ले जाते हैं 2 से करेंगे तो 28 दूना 56 होता है, तो 0 बच गया शेष। अच्छा 2 से फिर करेंगे, 14 दूना 28 होता है, फिर शेष फल हमारा क्या 0 बच गया। फिर 2 से करेंगे तो क्या हुआ 7, ये शेषफल 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 1 7 हो गया, 1 बच जाएगा शेषफल। अच्छा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हो गया काम ख़त्म, अब तो होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सजा देंगे ऊपर की तरफ से। तो इसको सजाएंगे तो क्या होगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इन तीनों 0 को लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा किसको दर्शाता है, बाइनरी सिस्टम को दर्शाता है। और ये कितना लिखा गया है, 1 1 1 0 0 0, ये किसको दर्शाता है, 56 को दर्शाता है। विश्वास नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 1 1 1 0 0 0 दिया है ना, इसके सामने 2 के पावर 0 लिख दीजिएगा, 1 लीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 2 के पावर 3 लिखिएगा, 2 के पावर 4 लिखिएगा, 2 के पावर 5 लिखिएगा। अब 0 के सामने आपको बताया है कि काट दीजिएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, ख़त्म।
अब बच गया क्या हमारा 2 के पावर 3 बचा हुआ है, और इसके बीच में जोड़ रखते हैं हमेशा। 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिएगा 32 गो और 8 गो कितना होता है 40 गो, और 16 गो कितना हो जाएगा 40 16 56 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रूफ भी हो जाता है, आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए। तो इस तरह से हम बाइनरी से द्विधारी में मतलब दशमिक से द्विधारी में और द्विधारी से दशमिक में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्या दिया हुआ है, अब तो आप बना सकते हैं, अपने आप से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3 नंबर दिया है 64। अब हम चेंज करके आपको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, आप कर लीजिएगा स्वयं से। ये देखिए 2 से करेंगे 32 दूना 64, 0 बच जाएगा शेष। 2 से करेंगे 16 बार में पूरा चला जाएगा, 0 बचेगा। 2 से करेंगे 8 बार में पूरा चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 4 बार में 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 बचेगा, और ये हमारा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सजा देंगे, 1 पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसको ऐसा लिख देंगे, काम बन जाएगा आपका, द्विधारी में चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी आप जांच कीजिएगा, आपका 64 आ जाएगा। करके बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइए क्या जांच हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 नंबर था। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है। चलिए 4 नंबर दिया है आपका 105। 105 को हम कैसे कर देंगे, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 दूना का 4, 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 छके 12, ये 0 हो जाएगा, कट गया तो। 2 से करेंगे 13, 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12, 1 13। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 0। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से अब हम सजा देंगे, इस तरह से सजाएंगे ऊपर की तरफ। तो पहले लिखेंगे 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 ये वाला, फिर 0 0, फिर ये वाला 1, इसको हम कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, यानी 41 का 4 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं। फिर अब देखिए, अब कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि बताइए इस सब का क्या है। तो 41 का हो गया। 42 नंबर अब देखते हैं, जो मैं जाँच कर रहा था अब जाँच करने वाला ही आ गया। ठीक है, 42 नंबर में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे आप, घबराइए मत। 42 नंबर क्या बोल रहा है, बे 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 42 कर रहा है। 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, बाइनरी में दिया है, तो इसको हमें दशमिक में चेंज कर देना है, डेसिमल में। ठीक है, दशमिक में कैसे चेंज करते हैं, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इसको उतार देंगे। अब इसको सजाएंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। हम क्या जानते हैं, सबको जोड़ते हैं, इस सब के बीच में जोड़ का चिन्ह रहता है। इन सबको जोड़ेंगे कैसे, पहले 0 0 को तो कैंसिल कर दीजिए, 0 0 का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 0 बचा, और ये यहाँ 2 के पावर 3 बचा, यही ना बचा, बाकी तो कुछ नहीं बचा। 2 के पावर 0 के पावर माने 1 होता है, और 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब 8 होता है। तो 8 1 कितना हो गया, 9, यानी कि बाइनरी सिस्टम में कितना लिखा गया है, 9 लिखा गया है। बाइनरी सिस्टम में वो क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। आई होप समझ गए होंगे। किसी भी अगर संख्या के पावर 0 रहता है, उसका मान हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर हमने 42 का देख लिया। 42 का 2 नंबर देखिए क्या कहता है। अब इसको भी चाहें तो आप 9 से करके बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। 9 जैसे आया है ना, तो इसको फिर बाइनरी में चेंज कीजिएगा, उतना आ जाएगा। 42 का 2 क्या बोल रहा है, देखिए 42 का 2 दिया है, 1 1 दिया है, 1 दिया है, फिर 0 दिया है, 1 दिया है, यही ना दिया है, द्विधारी में दिया है। तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 करेंगे। 0 वाला को कैंसिल कर देंगे, सबके बीच में जोड़ का चिन्ह रहता है। 2 के पावर 0 है, चूँकि 1 वाला है तो इसको हम रखेंगे अच्छा, फिर यहाँ 2 के पावर 2 बचा हुआ है, 2 के पावर 3 बचा हुआ है, कोई दिक्कत
अच्छा 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3, 3 का मतलब 8, 8 4 12 1 कितना लिखा गया है? 13 लिखा गया है। 13 को बाइनरी में इस तरह से लिखा गया है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसलिए हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी। अब 3 नंबर ना, 3 नंबर दिया हुआ है आपका, 1 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 कर देंगे। अब इसमें कटने वाला तो है नहीं, चूँकि ऊपर 0 होता है तब ना काटते हैं, तो इसको सिंपल लिखेंगे, सबको जोड़ के रूप में लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए ना। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 होगा। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 3 1 1 2 3 4 7 8 7 15, 21 को क्या है? 15 को दर्शा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 42 का 4 क्या बोल रहा है? 42 का 4 नंबर देखिए, कह रहा है सॉरी दोस्त, ज़्यादा बोल देते हैं तो गला फंस जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए 1 0 0 1 1 0 ये ना दिया है, सजा लेते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। इसको हम 0 वाले को कैंसिल कर देते हैं सबको, ठीक है। जो बच गया उसको लिख देते हैं 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 5, यही बचा हुआ है। 2 के पावर 1 कितना हो जाता है? 2 होता है। 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा? 32 होता है। तो 32 4 36 2 38 को दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ गए। चलिए 43 नंबर देखते हैं आप क्या कहते हैं। 43 नंबर क्या दिया है? चलिए 43 नंबर जोड़ दिया है, ठीक है। बाइनरी का जोड़ कैसे जोड़ते हैं आपको हम बता दें। जब भी बाइनरी का जोड़ जोड़ना होता है ना, तो बाइनरी में 2 ही का चूँकि हम प्रयोग करते हैं, 2 ही नंबर का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सा होता है? 1 और 0। तो देखिए जोड़ के लिए ध्यान रखिएगा, बाइनरी सिस्टम में हम जोड़ के लिए क्या करते हैं? अगर 1 में 1 जोड़ते हैं ना, तो हमारा 1 0 प्राप्त होता है। वास्तव में ये 1 1 क्या होता है? 2 ही होता है। ये 10 नहीं है, ये 2 है। वास्तव में ये कितना है? 2 ही को दर्शा रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, तो 0 वाला तो काट देते हैं। तो ये बचा क्या? 2 के पावर 1 मतलब क्या? 2 ही तो है। ये 10 दिखने में लग रहा है, 10 है नहीं। इसको 10 पढ़ेंगे भी नहीं, बुलाकर भी हम 10 नहीं पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 0 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 1 0 पढ़ेंगे। या 2 के पावर 1 का मतलब 1, कुछ कहता नहीं क्या? ठीक। तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2 ही हो जाएगा। और ये वास्तव में ये 10 नहीं है, इसको 1 0 बोलेंगे। और 1 0 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो जब भी 1 में 1 जोड़िएगा ना, तो 2 ही आएगा। ये वास्तव में 2 ही है, लेकिन इसको दर्शाते कैसे हैं बाइनरी में? 1 0 से दर्शाते हैं। 1 0 का मतलब मैंने बता दिया कि 2 ही होता है, 10 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा 1 में अगर 0 जोड़ेंगे ना, तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी आपका 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। ये जोड़ का नियम है, ठीक है। ये जोड़ का नियम है, हमेशा याद रखिएगा। इसी का प्रयोग हम करने वाले हैं। घटाव भी बता दें क्या? चलिए घटाव जो बताएंगे 44 नंबर क्वेश्चन तो घटाव बताएंगे। फिलहाल हम इतना आप ध्यान रखिए। अब चलिए बनाते हैं हम 43 नंबर क्या कहता है। सॉल्यूशन 43 का देखते हैं। 43 नंबर आपका दिया हुआ है। 43 का 1 सॉरी दोस्त, सॉरी बुरा लग रहा होगा ना, पानी पीने दीजिए हमको। चलिए 43 का 1 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है जोड़ना है 1 0
एक एक, और ये जो दिया है 36 रुपये इधर जोड़ कर दिया है, मैं इसको उद्दग्र रूप में लिख रहा हूँ। एक 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 यह ने दिया है, इसको कह रहा है कि जोड़िए। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि जब भी एक और एक में जोड़िएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 किस तरह से लिखते हैं, 1 0 से लिखते हैं। तो इसमें हम एक एक लिखेंगे तो 1 0 प्राप्त होगा, तो जिसमें से हम दाहिने इकाई के अंक को लिखते हैं, और ये जो हमारा क्या है हासिल में काम करेगा, तो एक को अभी हासिल में रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक और एक करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एक और एक प्राप्त होता है 1 0। एक एक कितना होता है, 1 0 होता है, और इसमें हमारा हासिल 1 बचा हुआ है, तो फिर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होता है, और 1 तो 1 ही होगा। तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसमें का फिर हम इकाई का अंक ले लेंगे, और फिर हमारा हासिल बचा हुआ है 1 बचा हुआ है ना हासिल। अब देखिए यहाँ पे 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होता है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होता है, और 1 यहाँ पे है, तो फिर 1 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो इसमें से फिर हम इसको ले लेंगे, 0 हो जाएगा, और फिर बचा हुआ है हमारा हासिल 1। अब देखिए 1 1 कितना होता है, 1 1 कितना होता है, 1 0 होता है। 1 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 नहीं कहेंगे, 1 1 बराबर 1 0 होता है, और इसमें का हासिल 1 बचा हुआ है, तो फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका योग क्या हो जाएगा हमारा 1 1 0 1 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सब तो बाइनरी है, तो बाइनरी में भी हम कर सकते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर देखते हैं जोड़ क्या कहता है। 43 का 2 क्या बोल रहा है, 43 का 2 दिया हुआ है आपका, साफ नहीं दिख रहा है क्या, चलिए 43 का 2 कह रहा है जोड़ना है। ये भी 36 में दिया है, उदाहरण में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये दिया है, फिर 1 1 0 0 दिया है, कह रहा है कि जोड़िए। अच्छी बात है, 1 में 0 जोड़ते हैं तो हम हमेशा जानते हैं 0 1 होता है, 1 में 0 जोड़ते हैं तो 1 होता है, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 1 0 होगा, 10 नहीं बोलते हैं। मैं भी गलती करता हूँ, पिटाने वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर यहीं पे देख लेंगे, 3 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 3 नंबर तो दिया ही नहीं, देखेंगे 44 नंबर देखते हैं। 44 इसको मिटाते हैं। 44 नंबर क्या दिया है 44 नंबर दिया है, निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को घटाना है। अब घटाव का नियम हम आपको बता देते हैं। जब भी 1 में से 0 घटाइएगा ना तो 1 प्राप्त होगा आपको, 1 में से 0 घटाइएगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। 1 में से 0 घटाइए, 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है 1 में से 1 घटाइएगा 0 प्राप्त होगा। फिर आप 1 में से 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें 3 ही नियम चलेंगे। ठीक है, चूँकि 0 में से 1 घटेगा नहीं तो इसको हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन पर हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए दिया है हमारा घटाने के लिए 1 1 1 4 1 है ना, इसमें से घटाना है। 36 में दिया है, हम उदागर में लिख कर घटा कर दिखा रहे हैं आपको। 1 0 0 0 अभी हमने बताया घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, 44 का 1 है, 1 में से 0 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ओवरऑल हमारा क्या 1 1 1 यही तो आ रहा है। कोनो दिक्कत है, 0 भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, चूँकि 0 तो हमारा अंततः जाकर कैंसिल हो ही जाता है होता है कि नहीं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए 44 का अगर हम 2 देखें, 44 का 2 तो देखिए क्या कहता है। 44 का 2 दिया हुआ है आपका 1
0 0 1 में से घटाना है, 1 0 और 0 घटाना है। ठीक है, 1 0 0 घटाना है। तो हम क्या करते हैं, हाँ दोस्तों, एक कंडीशन और यहाँ होता है, लिख लीजिएगा। ये 1 0 में से हम 1 घटाएंगे ना, 1 0 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको एक छूट गया था, ये आप लिख लीजिएगा। चूँकि ये क्या है, 1 0 को हम हमेशा 2 समझते हैं। ठीक है, 10 नहीं समझेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए इसको अब ध्यान रखें। तो अब देखिए, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 ही बचेगा। 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। और ये देखिए, अब 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो ये ओवरऑल इन दोनों में से घटाएंगे तो इन दोनों को लेकर हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप समझ गएंगे, हो गए। चलिए, 44 का 2 नंबर हो गया हमारा, 44 का 2 हो गया। 45 नंबर अब देखते हैं क्या कहता है। आई होप समझ गए होंगे। आप देखिएगा, नहीं समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं उन सब के लिए लेवल से बताता हूँ, उन सब को मैंने ध्यान में रखते हुए बताता हूँ जो काफ़ी कमज़ोर है ना, जो बुद्धिजीवी हैं, जो थोड़ा सा चालाक हैं, उनको तो बोरिंग फील हो ही रहा होगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा ना, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए। चलिए, 45 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर दिया हुआ है, द्विधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है उन्हें लिखिए। अरे भाई साहब, 2 ही अंकों का तो प्रयोग होता है, कौन कौन से लिखना है, 1 0 का प्रयोग होता है, हो गया आंसर। द्विधारी संख्या में अभी हमने आपको बताया कितने संख्याओं का प्रयोग होता है, केवल 1 और 0 का। थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका 45 का आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 46 नंबर कह रहा है कि 999 गुना 675 को वितरण गुना बंटन के नियम से सॉल्व करें। तो बंटन नियम क्या होता है, बंटन नियम देखिए, बंटन नियम को हम कैसे लिखते हैं, जैसे 999 है ना, गुना कर रहा है 675, इसको डायरेक्ट गुना ना करके वितरण नियम से, बंटन नियम से हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम देखेंगे इसमें ये 999 जो है ना, ये किसके करीब है, लगभग ये लगभग हमें देखने से 1000 के करीब है। तो 1000 में से 1 को घटा देंगे तो 999 प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसमें 675 से गुना कर देंगे, आपका बंटन नियम में यही होता है। तो इसको अब इसमें गुना करेंगे तो 675 में इससे गुना करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, और ये इसमें इससे गुना करेंगे तो ये 675 ही होगा। करना क्या है, इसमें से 675 घटा लीजिए। तो 675 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही ना होगा, या 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ बच गया 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 6। यही तो आपका गुणनफल होगा। गुना करने बैठ जाइए तो काम गड़बड़ा जाएगा। 67 43 25 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्या कहता है, स्केच हमारा बहुत धुंधला चल रहा है, चेंज करना पड़ेगा, जबकि 3 स्केच रखे हुए हैं। 43 नंबर देखते हैं। अरे भैया 47 नंबर गलती कर देते हैं, माफ़ कीजिएगा। कह रहा है कि इतना का बंटन नियम के अनुसार सरल करना है। ठीक है, क्या दिया है, 897 गुना 365 माइनस 897 और गुना 265 एन दिया हुआ है। हमें गुना कर देना है। तो एक काम कीजिए, दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 897 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए। 897 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 365 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 265 बचेगा। कोनो दिक्कत। 897 और गुना ये घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 से गुना करेंगे तो 897 00। अब सिंपल और गुना करने बैठ जाइए तो काम घबरा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 47 हो गया। 48 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 48 नंबर कह रहा है कि 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्तयों का योग क्या होगा। तो देखिए 15 का पहाड़ा का योग करना है, 2 तरीके से हम करेंगे। पहला जब 15 का पहाड़ा का जोड़ कर रहा है तो हम जानते हैं किसी भी पहाड़े का जोड़ अगर निकालना है तो 15वें पहाड़े का 15वें लिखेंगे, 15वें पहाड़े का योग बराबर क्या होता है हम जानते हैं, n × 55।
क्या होता है, n इंटू 55 कर देते हैं तो हमारा पहाड़ा का योग निकल जाता है। n 15 है, ये 55 होता है क्या, फार्मूला का है। चूँकि 55 क्या होता है, एक का पहाड़ा का योग कितना होता है एक के पूरे पहाड़े का योग 55 होता है, इसलिए 15 का निकालिए, 20 का निकालिए, उसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 पचे 75 गो और 7 गो 82 गो होता है क्या, तो 825 हो जाएगा इसका योग। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया है कि 15 का पहाड़ा जब लिखते हैं तो 10 तक जाते हैं। 15 का पहाड़ा हम को भी जो भी पहाड़ा लिखते हैं तो 10 तक जाते हैं। तो 15 का गुणज कितनी बार लिखते हैं, 15 का गुणज 10 बार लिखते हैं। तो हमने बताया है कि x गुणजों का x संख्या का n गुणज का योग क्या होता है, n गुणज, चाहे x संख्या मत लीजिए, x का n गुणज का योग हमने बताया है। क्या बताया है, x गुना n इंटू n प्लस 1/2 बताया है, यही नहीं बताया है। तो x का मान आप रख लीजिए ना, x का मान हमारा ये वाला है 15 और गुना ये वाला 10 किसका आना है, n का, और 10 आ 1 11 हो जाएगा। अब बटा 2 कर देंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ओवरऑल 55 गुना 15 गुना 11 पचे 55 ही होगा। ओवरऑल वही तो बात है, ओवरऑल वही बात है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, दोनों तरफ से हमारा योग आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, ये थ्योरी में मैंने बताया है n गुने 55, ये मैंने शायद 1 नंबर वीडियो में बताया है, 100 नंबर वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। 100 नंबर नहीं होगा तो 101 नंबर में तो ज़रूर होगा। चलिए, हो गया। 49 नंबर देखिए क्या कहता है। 49 नंबर कह रहा है कि योग का क्रम विनिमय तथा गुना का क्रम विनिमय का एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए, योग का बोल रहा है कि क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय। देखिए, क्रम विनिमय का रूप होता है, अगर मान लेते हैं 2 और प्लस 3 लिखते हैं ना, तो इसको हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं उलट कर। तो ये हमारा क्या, योग का क्रम विनिमय हो गया। इसी को अगर गुना का कह दे, गुना का क्रम विनिमय कह दे गुना का क्रम विनिमय नियम कहें, क्या लिख दीजिए, विनिमय कहें, तो हम क्या लिखते हैं, गुना का क्रम विनिमय अगर कहे तो 2 गुना 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है गुना का क्रम विनिमय, यही तो आपका हो जाएगा उत्तर। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब दर्शा देना है, एक उदाहरण दे देना है। 49 हो गया। तो क्रम विनिमय ये कहता है, और एक होता है साहचर्य नियम होता है। तो देखिए 49 नंबर क्या कहता है, 49 नंबर कहता है कि योग का जोड़ एवं गुना के साहचर्य नियम का एक एक उदाहरण दें। तो जोड़ का साहचर्य नियम क्या कहता है, साहचर्य मतलब साथ साथ जोड़िए, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम अगर कहता है तो हम कैसे करते हैं, जोड़ते हैं, या तो 2 + 3 और +4 अगर हम करते हैं तो इस तरह को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 + 4। एक बार पहले 2 + 3 को जोड़ देते हैं, या फिर एक बार 3 + 4 को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर जोड़ दोनों का मतलब मान बराबर ही होता है, ठीक है। तो रूप केवल चेंज है कि पहले इसको जोड़िए तब इसको जोड़िए। इसमें क्या था कि पहले इसको जोड़िए तब इसको जोड़िए। तो यही हमारा जोड़ का साहचर्य नियम कहता है। अगर गुना की साहचर्य नियम की बात करें, गुना का साहचर्य नियम की अगर बात करें तो हम क्या, मतलब देखिए अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी रूप में आप करें, गुना पहले करें, किसी में संख्या में किसी से गुना पहले करें। जैसे 2 गुना 3 गुना 4 करते हैं, पहले हम इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद इसमें गुना करेंगे। इसी को हम वैसे नहीं चाहते हैं, हम पहले कर देते हैं 3 गुना 4, तो भी तो हमारा मान उतना ही आएगा, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए मान, अंतर नहीं होना चाहिए, बस रूप चेंज होना चाहिए। तो ये गुना का साहचर्य नियम कहता है, 2 को लेकर एक साथ कर लीजिए तो ये साहचर्य नियम हो जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये, अरे भैया जी
ये हमारा तो 49 हो गया, ये 50 नंबर था ना, ठीक है, ये 50 नंबर था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम वीडियो में बात करेंगे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, उसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।